फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ और प्लस 1 इंटू dx। तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 4 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, e⁻³ इंटू dx और प्लस 1 इंटू dx। 4 का 4, इंटीग्रेशन e⁻³ का क्या होगा, एक्सपोनेंट का पावर 3x है, तो ये कितना हो जाएगा e⁻³ और फिर 3x का करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, और प्लस यहाँ पे c। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। जब भी जो ऐसा क्वेश्चन हो, ये किस में है, मल्टीपल्स में है। x² जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 माइनस 1/x² से। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई फर्स्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 x² और माइनस x² इंटू 1 x² अपॉन x², ओके, और इंटू डी एक्स। x² से x² कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, अब इजी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको जो लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। x² का क्या होगा, तो इसके पावर में 1 प्लस कर देंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और माइनस 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए। ये कितने हो जाएंगे, x का पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस c। दिस इज अ आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे a जो है कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इसको जो हम बाहर निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, a कॉमन हो गया, x² इंटू डी एक्स, इसमें हमारा कॉमन क्या हो जाएगा b x इंटू डी एक्स, इसमें क्या हो जाएगा c इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, पावर में x² का जो है इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें पावर में क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a x का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस b, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x के पावर में 1 प्लस हो जाएगा, तो इसका पावर कितना है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और c है तो c, और यहाँ पे dx, तो dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म्स के लिए कैपिटल C लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए a x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस b x² अपॉन 2 प्लस cx और प्लस कांस्टेंट टर्म्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन 3 x का क्यूब प्लस b अपॉन 2 x² प्लस cx और प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। इसको भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा x² इंटू
डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं, 2 का 2, एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर ई एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स और प्लस सी किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स का पावर, ये भी कितना हो जाएगा 3 और प्लस ई का पावर एक्स और प्लस सी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स और -1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आइडेंटिटीज जो है लगा लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज a माइनस बी दी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसको जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितने की इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट इसको ले लेते हैं ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 और इन टू ए की जगह पे क्या है अंडर रूट एक्स, बी की जगह पे क्या है 1/अंडर रूट एक्स और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, और प्लस 1/अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और माइनस 2 और इंटू डी एक्स। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स। एक्स इंटू डी एक्स का कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 1 का पावर 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1/एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन जो है 1/एक्स इंटू डी एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स और माइनस 2 इंटू डी एक्स का कितना हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड एक्स और प्लस माइनस 2x और प्लस c। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जो है कोई भी जो है एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन नहीं हो रहा है, अगर कॉमन होता तो जो हम डिनोमिनेटर को जो है कैंसिल करवा देते हैं। तो ऐसे में जो हम क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 4/एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों किया, ये टोटल का एलसीएम निकालेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कीजिए इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो या तो फिर जो हम जो है क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया तो एक्स बचेगा, पावर जो हमारा क्या होता है माइनस हो जाता है डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 और माइनस 4 और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो है इसका पावर प्लस में है, इसको जो डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स का पावर -2 और इंटू डी एक्स। फिर इसको जो सेपरेट कर लेते हैं, एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स
और माइनस 4 को कॉमन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, x का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 इंटू डी एक्स, 5 का 5 और डी एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स और माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 5x और माइनस 4, और यहाँ पे जो है माइनस 2 में से माइनस 2 में प्लस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 1 अपॉन, और माइनस 2 में से 1 गया, माइनस 1 प्लस सी, देन 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स का पावर माइनस 1 और प्लस सी। इसके बाद से 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस, इसको जो हम कैसे लिख सकते हैं, 4 अपॉन एक्स लिख सकते हैं और प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आंसर जो हमारा ऊपर वाला भी हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो क्वेश्चन जो सेम है, इसको जो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1 अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। देन इसको जो हम क्या करते हैं, इसको जो हम अप साइड में लेकर के चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 4, और ये डिनोमिनेटर जब ये एक्स का पावर 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और एक्स का पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स हो जाएंगे। उसके बाद से देखिए इसको जो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो सेम यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर क्यूब, और यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा कितना, माइनस 1 अपॉन 2, ओके, प्लस 3x, तो x का पावर कितना है 1, प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2, और प्लस 4 x का पावर माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा dx। देन इसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 3 x का पावर 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 4 इंटू एक्स का पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे जो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और 3 2 जा 6, और 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5, 5 अपॉन 2 प्लस 3, यहाँ पे भी एलसीएम निकालिए, 2 एलसीएम हो गया, तो 2 1 जा 2 और माइनस 1, 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 अपॉन कितना हो गया 2, और प्लस 4 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 5 अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं, एक्स का पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, और प्लस 4 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, जब भी जो हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके पावर में हम क्या करते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, और पूरे पावर को जो है हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो है प्लस 1 करेंगे, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, और फिर 5 और प्लस 2 1 जा 2, तो 5 2 7, तो एक्स का पावर कितना आ गया 7 अपॉन 2, और नीचे भी कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 1 प्लस 2 3,
3/2 और नीचे में भी कितना हो जाएगा 3/2। 4 का 4 x, इसमें भी +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 +1, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो -1 और +2, तो -1 और +2 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1/2 और फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/2। ओके, फिर देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 7/2 का डिनोमिनेटर में है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये जो है नोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन 7 और x का पावर 7/2 सेम एज यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा 2 जो हमारा नोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जो 6/3 x का पावर 3/2 और प्लस यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और x का पावर 1/2। यहाँ पे प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए लिखिएगा, यहाँ पे भी जो है क्या हो जाएगा प्लस सी, देन 3 2 जा 6, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/7 x का पावर 7/2 और प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 और प्लस 8 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे जो ये गिवन है x माइनस 1 गिवन है, तो इसमें जो ये देखेंगे क्या x माइनस 1 हमारा जो है कॉमन है, तो देखिए जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए अगर हम x³ माइनस एक्स स्क्वायर से जो है एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस ऑलरेडी ये जो है क्या है x माइनस 1, तो काफ़ी ईजी है, तो समझिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं x³ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और इंटू dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ इसमें से कॉमन क्या निकालना है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया x माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और इंटू dx, देन अब यहाँ से जो कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dx, अब काफ़ी इजी हो गया, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 में जो 1 प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 2 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 का जो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में और प्लस c हम जो है लगा देंगे कांस्टेंट टर्म्स के लिए। देखिए यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू √x इंटू dx। अब यहाँ पे जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे √x को जो हम किस में चेंज कर लेंगे x का पावर 1/2 हो जाएगा और x का पावर 1/2 हो जाएगा, उसके बाद जो है 1 माइनस x से जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू √x कितना हो जाएगा √x और माइनस ये कितना हो जाएगा x √x और इंटू dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ √x को हम कैसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और माइनस x इंटू एक्स का पावर 1/2 और इंटू dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 और माइनस इसमें क्या होगा बेस से सेम है, पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे 1/2, तो 1 + 1/2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम, और 1 2 = 2 और 2 + 1 3/2 हो जाएंगे, और इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए, इसको जो है अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3/2 इंटू dx। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 और प्लस 1 और माइनस और डिवाइडेड बाई 1/2 और प्लस 1, ओके, और माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 और प्लस 1, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स के लिए क्या लगा देंगे, c। तो यहाँ पे जो ऐड कीजिए, 2 एलसीएम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 2 1 = 2, 1 + 2 3, तो x का पावर 3/2 और नीचे में भी क्या हो जाएगा, 3/2 और प्लस माइनस x का पावर, ये कितना हो जाएगा, 2 जो है हमारा डिनोमिनेटर में, और 3 और प्लस 2 1 = 2 यानी 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 5, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, 5/2 और प्लस c। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है 2 हमारा जो है नोमिनेटर हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर हो जाएगा, और x का पावर 3/2 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5, x का पावर 5/2 और प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए जो 15 नंबर, 15 नंबर में सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे जो है √x गिवन है, तो इसको जो हम क्या कर देते हैं, सभी से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 और इंटू 3x² और प्लस 2x और प्लस 3 और इंटू dx। तो यहाँ पे देखिए ये कितने हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 और x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। बेस अगर सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कितने हो जाएंगे, 2 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 2 2 = 4 और 1 5, तो 5/2। नेक्स्ट 2x, तो यहाँ पे भी जो इसका पावर कितना है, x का पावर 1 है, तो यहाँ पे जो 1/2 जो है प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2 और प्लस 3x। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 1/2 और इंटू dx, ओके। अब यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, इसको जो सेपरेट कर लेते हैं। 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, x का पावर 5/2 इंटू dx प्लस 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2 इंटू dx। नेक्स्ट हमारा 3 कॉमन हो गया, x का पावर 1/2 और इंटू dx। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, +1 कर लेते हैं, पावर में क्या होगा, +1 और टोटल पावर से जो है डिवाइड। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 3x 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2, x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स के लिए क्या लगा देंगे, c। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 हो जाएगा, x का पावर 2 एलसीएम हो गया, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2, और 5 प्लस 2 1 = 2, 5 2 7/2, और यहाँ पे भी जो कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में 2 हो गया, और 3 और 2 1 = 2, तो 3 2 5, नीचे में भी क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस यहाँ पे 3 एक्स, एलसीएम कितना हो गया, 2 1 प्लस 2 1 = 2, 3/2, नीचे में भी क्या हो जाएगा, 3/2 और प्लस c। अब यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर 7/2 का जो डिनोमिनेटर है, ये क्या हो जाएगा,
ऊपर वाले जो नोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 अपॉन 7 6 अपॉन 7 एक्स का पावर 7 अपॉन 2 देन यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 2 टू जा 4 अपॉन 5 एक्स का पावर 5 अपॉन 2 प्लस 3 टू जा 6 और 6 अपॉन कितना हो जाएगा 3 एक्स का पावर 3 अपॉन 2 और प्लस सी यहाँ पे जो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 और कोई जो कट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 6 अपॉन 7 एक्स का पावर 7 अपॉन 2 और प्लस 4 अपॉन 5 एक्स का पावर 5 अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3 अपॉन 2 और प्लस सी। ये हो गया 15th का आंसर। ओके, अगर कोई भी जो डाउट हो तो मुझे जो कमेंट कीजिए, मैं आपके जो डाउट को जो क्लियर करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x और प्लस एक्सपोनेंशियल पावर x और इंटू डी एक्स। अब इसके लिए जो हम क्या करेंगे, सब कुछ अलग अलग कर लेते हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू डी एक्स। ये ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, x इंटू कितना हो गया डी एक्स। यहाँ से जो 3 को कॉमन निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स और प्लस e का पावर x इंटू डी एक्स। अब ये इजी हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और x का पावर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा x का इसके पावर में जो है 1 प्लस कर देंगे और यहाँ पे भी जो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 x इंटू डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि जो x का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 3 cos x का कितना होता है, cos x का जो है sin x होता है, cos x का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है sin x। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे sin x और प्लस e का पावर x का e का पावर x और प्लस c हमारा किसके लिए कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे जो कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 3 साइन एक्स और प्लस e का पावर x और प्लस c। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस e का पावर x और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 17th नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x और प्लस 5 अंडर रूट x इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या कर देते हैं, सब कुछ अलग अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अंडर रूट x इंटू डी एक्स यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस 5 को कॉमन कर लेते हैं और अंडर रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को एक्स का पावर 1 अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। अब इसका जो इंटीग्रेशन कर देते हैं 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस होगा, एक्स का स्क्वायर में जो 1 प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस 3। यहाँ पे जो है साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स होता है और प्लस 5 और यहाँ पे जो है क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का पावर 1 अपॉन 2 में तो प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 और अपॉन 3 अपॉन 2 और प्लस सी किसके लिए कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे कितना होगा 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3
कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे 3/2 को जो चेंज करते हैं तो ये जो है 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 जा 10/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट जो है 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो 18th नंबर में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए जो है कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी ईजी है, मैंने आपको जो बताया था जब भी जो है मल्टीप्लाई में जो है टर्म्स है उसको जो क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक इंटू 10x, तो ये कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x और इंटू कितना हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे जो आपको जो आंसर पता चल गया होगा, काफ़ी ईजी है। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स होता है। तो लिखिए इसको, यहाँ पे जो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन हम जो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का कितना हो गया, 10x हो गया, और प्लस सेक एक्स इंटू 10x का कितना होता है, सेक एक्स होता है, और प्लस सी किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं 19th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है 19 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए जो है ऐसे क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और इंटू 1 कॉसिक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें रेसिप्रोकल्स वैल्यू जो है पता है, सेक का जो है रेसिप्रोकल्स हमारा कितना होता है, कॉस होता है, सेक का रेसिप्रोकल्स कॉस। तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर साइन का रेसिप्रोकल्स जो 1 कॉसेक होता है, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 कॉसेक दिया है, तो 1 कॉसेक का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो समझिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका तो जो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, तो देखिए जो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, इसको जो हम इजिली कैसे लिखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यूज से पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे हम कितना लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1, ओके, और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स। अब इजी हो गया, तो यहाँ पे जो कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। फिर ये किसके इक्वल हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका कितना होता है, 10x होता है, 1 का कितना होता है, माइनस है तो माइनस, और 1 इंटू डी एक्स का एक्स, और प्लस यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए सी लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स,
तो यहाँ पे जो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इजीली जो है हमारा बनेगा। तो यहाँ पे जो है समझिए, यहाँ पे जो सेपरेट कर देते हैं। 2 जो है, 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, और माइनस यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं किसको, 3 को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ये 2 का 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस किसका जो रेसिप्रोकल्स होता है, सेक का। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम कितना लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ पे कितना है, 3। अब यहाँ पे जो ये देखिए, साइन गिवन है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स गिवन है। तो अगर ये साइन एक्स और यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको जो हम क्या कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो है कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इंटू सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू कितना हो गया, डी एक्स, देन 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3, और यहाँ पे जो हम कैसे लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, और इंटू डी एक्स। एक बार जो और ऐसे लिख लेते हैं, टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3, यहाँ पे जो है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू 10x और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक एक्स और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 हो जाएगा, और सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू 10x और माइनस 3, और 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, सेक एक्स के इक्वल हो जाता है, और प्लस सी हम लगा देंगे कांस्टेंट टर्म्स के लिए। ये हमारा आंसर हो गया 20 का। अब जो नेक्स्ट देखते हैं, जो है 21। तो देखो जो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो द करेक्ट आंसर जो हमें करना है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, इसमें जो किसके इक्वल होगा, हमें जो ऑप्शन चूज करने हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, अंडर रूट एक्स और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और इंटू यहाँ पे कितना कर देते हैं, डी एक्स। अब ये ईजी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का पावर 1 अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, और प्लस इसको जो हम क्या करते हैं, नोमिनेटर से जो हम डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं। तो पावर हमारा प्लस में है, अगर जो नोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे जो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो पावर में हम 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे
प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3/2, और इसमें जो 1 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -1/2। तो इसको जो लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस किए तो 3/2/3/2, और प्लस नेक्स्ट x, और इसमें जब +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2/1/2, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3/2 यहाँ पे x का पावर 3/2/3/2 है, तो 2 हमारा कहाँ पे चला जाएगा, नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कितना रह जाएगा, 3, x का पावर 3/2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1, तो 2/1 को 2 लिख देते हैं, और x का पावर 1/2 हो गया, और प्लस यहाँ पे c। अब आंसर देखिए, आंसर इसमें से कौन सा है, आंसर हमारा हो गया c। अब नेक्स्ट जो है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ d/dx into function of x is equal to 4x³ minus 3/x का पावर 4 such that function of 2 is equal to 0, then fx is। कह रहा है अगर जो फंक्शन ऑफ x का जो डेरिवेटिव इक्वल है 4x का क्यूब और माइनस 3/x का पावर 4 के इक्वल, तो यहाँ पे हमें बताना है फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 0 जो है क्या होगा। तो फंक्शन ऑफ x का जो है वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 को जो है हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 को कॉमन कर लेते हैं, x³ इंटू dx लिख लेते हैं, और माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/x का पावर 4 और इंटू dx, देन 4x³ इंटू dx और माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 4 जो है नोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे x का पावर -4 इंटू dx। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इसमें जो +1 होगा, x का पावर 3, तो 3 में +1 होगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 4 और अपॉन में भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 3, इसमें जो +1 करेंगे x का पावर -4, तो -4 में +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3, और नीचे में भी कितना आ जाएगा, -3, तो यहाँ पे लिखिए x का पावर -3 अपॉन -3। ओके, तो यहाँ पे जो क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, देन x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस x का पावर कितना आ गया, -3, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स के लिए जो है हम c लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, प्लस c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 और प्लस 1/x का पावर क्यूब और प्लस c। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर फंक्शन ऑफ x जो है किसके इक्वल हो गया, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 3 प्लस c के इक्वल हो गया। ओके, तो ये किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x के इक्वल है। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सो फंक्शन ऑफ, यहाँ पे जो है 2 पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे कितना पुट कर दिया, 2, तो वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, x की जगह पे हम रख देंगे 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। फंक्शन ऑफ 2 यहाँ पे जो गिवन है, फंक्शन ऑफ 2 डेट इज इक्वल टू 0, तो 0 है तो हम फंक्शन ऑफ 2 की जगह पे जो कितना रख देते हैं, 0 पुट कर देते हैं,
2 का पावर 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा, और प्लस 1/2 का पावर 3 ये 8 के इक्वल हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, c। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 यहाँ पे जो हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम हो गया, और फिर ये कितना इक्वल हो जाएगा, 16 8 जा 128 और प्लस कितना हो जाएगा 1 और प्लस c। देन 0 इज इक्वल टू 129/8 और प्लस c। 129 को इधर लेकर आते हैं, 129/8 को हम दूसरे साइड लाते हैं, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो c इज इक्वल टू -129 कितना हो जाएगा 8। ये हो गया, तो देयरफॉर यहाँ पे जो फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे जो देखिए ये कितना आया, x का पावर 4 और प्लस 1/x का क्यूब प्लस c। तो c की जगह पे जो हम क्या पुट कर देंगे, c की जगह पे जो है -129/8 जो है पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर क्यूब और प्लस माइनस माइनस, और c की जगह पे 129/8। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, दिस इज अ आंसर। ओके, थैंक यू।